डियर चिल्ड्रन, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जैसे दिया हुआ है, जैसे ये मान लेते हैं, लेट ए एक्स, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, ए एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए टू एक्स स्क्वायर बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0 है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर बोथ रूट्स आर कॉमन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, पहला बोथ रूट्स आर कॉमन, तो जब मतलब इसके भी रूट अल्फ़ा और बीटा हैं और इसके भी रूट अल्फ़ा और बीटा है। मतलब इसके रूट्स जब निकालेंगे आप, कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स हम जब फाइंड किए तो अल्फ़ा बीटा आया, और दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी रूट्स जब हम फाइंड किए वो भी अल्फ़ा बीटा आया। तो कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, a1 बटा a2 b1 बाई b2 प्लस c1 बाई c2। बोथ रूट कॉमन का मतलब जो d होगा वो 0 के बराबर होगा। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट्स, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट्स, ये 0 के बराबर होगा। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। अगर एक रूट कॉमन है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फ़ा है, इसका एक रूट बीटा है। दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फ़ा है, एक रूट गामा है। इस तरह से है। तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन दी हुई, एग्जैक्टली लिखा होगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा होगा वन रूट कॉमन। तो वन रूट कॉमन का मतलब क्या होता है कि आपका d जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो अब इसमें करेंगे कैसे इसको, अब जैसे अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा और गामा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाइज करेगा। क्या होगा, जब सेटिस्फाइज करेगा तो a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1, हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये अल्फ़ा इसको सेटिस्फाइज करेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, a1 अल्फ़ा स्क्वायर b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको भी अल्फ़ा सेटिस्फाइज कर रहा है, क्योंकि दोनों रूट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो हो जाएगा a2 अल्फ़ा स्क्वायर b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अच्छा, तो अब क्या एलिमिनेट करने के लिए हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेट करने के लिए इसको हम a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 अल्फ़ा स्क्वायर, a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, a2 a1 a2 b1 अल्फ़ा प्लस c1 a2 c1 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसमें हम
A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A1 E2 अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा A1 B2 अल्फा प्लस A1 C2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, माइनस माइनस, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे हम, A2 B1 A1 B2 अल्फ़ा, इस टर्म्स को बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस A2 C1 माइनस A1 C2, ये आ गया। इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरी आ जाएगी, अल्फ़ा की जो वैल्यू मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस A2 C1 A1 C2 बाई A2 B1 माइनस A1 B2, ये आ गया। अच्छा, हमको बीटा और गामा भी फाइंड करना है। हम इक्वेशन इसको लेते हैं, इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, C1, एक कांस्टेंट को इससे भाग दे देते हैं तो C1 बाई A1, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी C1 बाई A1 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम अल्फ़ा और गामा, ये क्या आ जाएगा, C2 बाई A2, गामा की वैल्यू आ जाएगी C2 बाई A2 अल्फ़ा। तो इस तरह से हम अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर बोथ रूट्स आर कॉमन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ और इसको पॉज करके आप लोग देखिएगा। इसको मिटा रहा हूँ, दो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसमें आपको स्मार्टनेस दिखानी है। वो ये है, पहला, इसको रिमार्क भी कह लो। पहला है, इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots are rational, then both quadratic equation have both roots are common, ये है। अब इसका हम मतलब समझाते हैं। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया हुआ है, a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इक्वल टू 0।
इसमें क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ पर ए लिखा हुआ है इरेशनल। इरेशनल का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स हमारा होता है वो ऐसे आता है ए प्लस रूट बी या 2 + 3 रूट, इस टाइप से आता है। इसको बोलते हैं इरेशनल। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स आर इरेशनल। क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा कि बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बोथ रूट्स आर कॉमन। इसमें इतने लिखा रहेगा कि इफ़, जैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, इफ़ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स आर इरेशनल। ठीक, तो अब ये हमारे पास है, इसका एक रूट मान लेते हैं अल्फ़ा है, इसका एक रूट अल्फ़ा है, ये है आपका बीटा, ये है गामा मान लीजिए। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है इरेशनल है। इरेशनल का मतलब मान लेते हैं a + √b है, a + √b है। तो इरेशनल नंबर जब होता है तो ये जो है एग्जिस्ट इन पेयर के रूप में होता है। अगर मान लेते हैं a + √b है तो दूसरा रूट क्या होगा, a - √b। यहाँ पर भी a + √b दिया हुआ है, तो ये इसको आप मान लीजिए, अगर मान यहाँ पे a + √b दिया हुआ है, a और b, तो क्या होगा, बीटा क्या हो जाएगा, a - √b। ये आपस में कंजुगेट होते हैं, या ये कह लीजिए एग्जिस्ट इन पेयर होते हैं। तो a भी आपका a - √b हो जाएगा। अब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन, अब जैसे आपको, अब दोनों इक्वेशन में क्या आ गए, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों रूट्स आपके कॉमन हो गए, दोनों रूट्स आपके कॉमन हो गए, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा गामा, ये आपस में कॉमन हो गए। कंडीशन क्या निकल के आएगी हमारा, अगर हमको इसके क्या कहते हैं कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं, तो a1/a2 b1/b2 + c1/c2। ठीक, ये हुआ। अच्छा, इसी में एक और रिमार्क है, एक रिमार्क है, कोरोलरी बोलते हैं। ये है कि अगर इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी अगर निगेटिव हो जाए, जैसे मान लेते हैं a1, जैसे ये है हमारा, ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इन्हीं में से कोई चाहे ये, चाहे आइदर दिस और दिस हैविंग डी लेस देन 0, कहने का मतलब कि d लेस देन 0 हो, किसी एक का 0 हो, तो मेरा जो, जैसे मान लेते हैं a1x² + b1x + c1 = 0, और फिर a2x² + b2x + c2 = 0। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। हमने मान लेते हैं इसका हमने d निकाला। d का मतलब हो जाएगा b² - 4ac निकाला, ये -0 के बराबर आ गया। -0 के बराबर आने का मतलब ये इमेजिनरी हो गया। जैसे मान लेते हैं कि रूट में आपका जब निकालेंगे, जैसे 3 आ गया, ये 6 आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 का मतलब i√3 हो गया। तो b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो किसी एक इक्वेशन का, चाहे ये, तब इसका एक रूट मान लेते हैं, जैसे अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये गामा है। तो एक रूट हमारा मान लेते हैं डी लेस होगा, तो कोई एक रूट हमारा क्या होगा, इमेजिनरी आएगा। तो यहाँ पर भी अगर इमेजिनरी आया तो कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ मानते हैं a + ib है, a + ib है, तो हमारा दूसरा रूट क्या आ जाएगा, a - ib होगा, और यहाँ पर भी a - ib होगा। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन हैं, इसको याद रखिएगा। इसी पे क्वेश्चन आप कर देते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, इफ़
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हैव ए कॉमन रूट, हैव एक लिखा हुआ है, एक कॉमन रूट, देन ए बी सी पूछ रहा है, ए रेशो बी रेशो सी पूछ रहा है। अच्छा, तो ये ध्यान देना है हमको, थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी ये है कि जब इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ हो तो हम डी निकालते हैं। पहले डी निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं दोनों रूट्स कॉमन हैं। निकालिए, चलिए। डी है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। डी निकालिए। डी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें निकालिए, हमारे पास b क्या है, b क्या है, b मेरा 2 का वर्ग, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे 1 है, 4ac, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 4a, 1 इंटू सी का मतलब 3, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 12, ये हो जाएगा -8। ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होगा तो इनके और इनके रूट्स आपस में कॉमन हो जाएंगे। ये हमको चेक कर लेना रहता है। अगर हम चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन के हम जड़ तक पहुंच जाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच के ज़रिए उसका काम तमाम कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, अब सीधे देखिए। इसमें यह कंडीशन जो पहले बताए थे कि अगर बोथ रूट्स आर कॉमन तो क्या होता है, a1 बाई क्या होता है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये होता है। ऐसे कर लीजिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट b है, इसका कोफिशिएंट तो कांस्टेंट ही है 3 है, यहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा a raised to b raised to c इक्वल टू 1 to 2 to 3। ये मेरा आंसर आ गया। हमारा आंसर ये जो है सही आ गया। जेईई मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। ये कॉन्सेप्ट है कॉमन रूट्स का। इसके क्वेश्चंस कुछ और करेंगे, पहले थोड़ा सा भोजन पानी हो जाए। थैंक यू।